अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। 23 अगस्त है आज और दिन है अफ्तार। सुबह के 9 बज रहे हैं। लाहौर जंक्शन पर मैं मौजूद और टू डाउन खैबर मेल पर ड्यूटी है जनाब। वन अप आया था रात, कैप्चर नहीं किया था, तकरीबन कोई 3.25 घंटे लेट थी। लोकोमोटिव आ गया, ड्राइवर साहब से मिलते हुए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। इस ट्रेन जर्नी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस का रैक भी प्लेस हो रहा है प्लेटफार्म नंबर 2 पर। GMCU 154930 प्लेस कर रहा है 28 डाउन का रैक। और हमारा लोकोमोटिव कुछ फासले पर मौजूद है। 9031 लोको लीड करेगा आज टू डाउन खैबर मेल। और रात वन अप पर यही लोको आया था। आजकल सेम पावर्स जारी हैं, वन अप आकर टू डाउन जैसे हम लोग सेम जाते हैं। ड्राइवर साहब से मिल लिए हैं जनाब, लोड टिकट भी ले लिया है। और ये लोड टिकट लेने का मकसद जनाब ये होता है कि ड्राइवर साहब से मिलना, टाइम एक्सचेंज करना है, स्टॉपेजेस के बारे में बताना। स्टॉपेजेस तो अब तकरीबन हर ड्राइवर को पता होते हैं क्योंकि डेली बेस पर आना जाना होता है। और इसके अलावा नंबर एक्सचेंज करना और नाम वगैरह एक्सचेंज करना ताकि रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसमें गाड़ी का लोको का कोई डिटेंशन वगैरह होती है, कोई लोको लॉस होता है, वो लिखना। और इसके अलावा लोड वगैरह के बारे में इसमें मेंशन करना। खैर जनाब, गाड़ी कुछ देर में पहुंच जाएगी। इलेक्ट्रिक एक्सीलेटर भी जनाब रनिंग में है और लोग अपने तौर पर प्लेटफार्म क्रॉस करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त दोस्तों 9:36 हो रहे हैं और टू डाउन इंटर हो गई है। लाहौर जंक्शन 830 थ्रू PH 20 पाकिस्तानी मैट। वो इन्हों भी चेक करना ही यार, ख्याल करना है, ख्याल करना है इसका। तो 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस रवाना हो गई है और तकरीबन 2 घंटे 25 मिनट लेट इंटर हुई है खैबर मेल। पिछले ट्रिप पर जब मैं आया था तब भी आदिल रियाज साहब आए थे और आज भी आदिल रियाज साहब ही आए हैं। दिन की पहली गाड़ी मेन लाइन की और फुल ऑफ रश। LWMC का अमला भी सफाई में मसरूफ़। दस बजकर 20 मिनट पर दोस्तों ट्रेन रवाना हो रही है हमारी लाहौर जंक्शन से। 2 घंटा 30 मिनट लेट। ड्राइवर मकबूल अहमद साहब और उन्हें असिस्ट कर रहे हैं एहसन, लाहौर के असिस्टेंट ड्राइवर। लगेज में आज पार्सल की तरतीब ठीक करवाते हुए काफ़ी टाइम लग गया। और कल इत्तेफाकन ब्रेक नहीं थी, आज ब्रेक आई है, तो इसीलिए आज सामान भी कुछ ज़्यादा था रूटीन की निस्बत। 10 स्टॉप होंगे दोस्तों लाहौर और मुल्तान के दरमियान। कुछ देखेंगे और कुछ स्किप करेंगे। दुआ करते हैं कि आज का सफ़र हमारा खैरियत से गुजरे और तमाम मुसाफिर और अमला बाहिफाज़त अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएँ। बादल निकले हुए हैं, धूप की शिद्दत कुछ कम है।
11:20 पर दोस्तों ट्रेन रवाना हो रही है रायवेंड जंक्शन से। 5 मिनट के क़याम के बाद CBI सिस्टम लगने के बाद ये बिल्डिंग ASM बिल्डिंग ये हुआ करेगी रायवेंड की, जबकि अभी जो ओल्ड बिल्डिंग है वो कुछ फासले पर बनी हुई है। रायवेंड में CBI सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है, बस थोड़ा बहुत काम ही रहता होगा। सिग्नल वर्किंग में आ गए हैं। ये ओल्ड बिल्डिंग और जिस पर लिखा हुआ है रायवेंड जंक्शन 1922 का बना हुआ। अगला स्टॉप होगा कोट राधा किशन और अब में 39F जाफ़र एक्सप्रेस पे मिलेगी हमें। कोट राधा किशन पहुँच रही है दोस्तों ट्रेन हमारी, तो जाफ़र एक्सप्रेस कोट राधा किशन से चली हुई है। किलोमीटर नंबर 1170 पास कर रहे हैं हम। चले अल्लाह खैर करे, ठीक हो गया। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। ओके 11:46 पर दोस्तों ट्रेन कोट राधा किशन रेलवे स्टेशन से हो रही है रवाना। जाफ़र एक्सप्रेस भी यहाँ पर स्टॉप कर गई है। अगला स्टॉप होगा पत्तों की रेलवे स्टेशन। ग्यारह बजकर 59 हो रहे हैं दोस्तों और छांगा मांगा रेलवे स्टेशन पास किया है ट्रेन ने। छांगा मांगा में पाकिस्तान का पहला सबसे बड़ा जंगल जो कि हाथ से लगाया गया और जंग अजीम में इस जंगल को लगाया गया था। हुसूल इसका मतलब कि लकड़ी का हुसूल था इसके लगाने का मकसद, क्योंकि उस वक्त स्टीम लोको चला करते थे, तो वो फिर लोगों में आग लगाने के लिए, मतलब कि भाप बनाने के लिए कोयला इस्तेमाल होता था, तो उस वक्त ये जंगल लगाया गया और अभी तक कायम व दायम है। तरह तरह के यहाँ पर दरख्त और लकड़ी वगैरह है और इसके अलावा यहाँ पर जंगली हयातियात भी पाई जाती हैं। बारह बजकर 10 मिनट पर दोस्तों ट्रेन अप्रोच कर रही है हमारे पत्तों की रेलवे स्टेशन। अच्छा सर जी, मैं दस जाएंगा। यहाँ से कुछ पैकेजेस लोड होंगे दोस्तों। थोड़ा जा आगे सर जी, थोड़ा जा बस, राइट, मेहरबानी। 12:15 हो रहे हैं दोस्तों और पत्तों की रेलवे स्टेशन से ट्रेन हुई है रवाना। यहाँ से कुछ पैकेजेस थे वो लोड होने थे और सारे इन रूट होते हैं, जो कि हम लोग अनलोड खानपुर के बाद ही अनलोड होना शुरू हो जाते हैं।
यहाँ की ज़मीन का पीएच फैक्टर क्योंकि अच्छा है, तो इसीलिए यहाँ पर फूलों की और पौधों की अफजाइश अच्छी होती है। तो इसीलिए यहाँ से बड़ी तादाद में फूल वगैरह पूरे मुल्क में जाया करते हैं। अगला स्टॉप होगा पतोकी के बाद ओकाड़ा और उसके बाद साहिवाल रेलवे स्टेशन। और अब वाली ट्रेन अभी दूर हैं, कुछ देर में मिलेंगी हमें साहिवाल के बाद। पतोकी से निकली है ट्रेन और अब पतोकी और हबीबाबाद के दरमियान ट्रैक के दोनों अतराफ नर्सरीज़ बनी हुई हैं। अनवा इकसाम के फूल पौधे वगैरह मिल जाते हैं। और दोस्तों दरमियान में एक स्टेशन भी आता है जो कि बंद हो गया, नाम था जिसका सहजोवाल। इस जगह पर दोस्तों सहजोवाल रेलवे स्टेशन हुआ करता था। बिल्डिंग थोड़ी सी नज़र आती है, वो यूँ कि ये देखें प्लेटफार्म नज़र आ रहा है थोड़ा सा, और उस पर भी उसके आसपास नर्सरी वालों ने अपने फूल पौधे वगैरह लगा रखे हैं। और अगला स्टॉप पतोकी के बाद आता है ओकाड़ा रेलवे स्टेशन। 12:49 पर ट्रेन ओकाड़ा से रवाना हो रही है। एक अदद साइकिल और एक सीपी हम कहते हैं बोरे को। बोरा उतारना था मैगज़ीन का। चढ़ जा भाई चढ़ जा, तेरी मेहरबानी। खैर दोस्तों, मौसम अभी तक बेहतरीन हो रहा है, हवा चल रही है और हल्की हल्की सी ठंडी सी हवा है। ओकाड़ा के बाद अगला स्टॉप ट्रेन का होगा दोस्तों साहिवाल। 1:03 हो रहे हैं और ओकाड़ा कैंट रेलवे स्टेशन पास हो रही है खैबर महल। पुरानी एसएम बिल्डिंग और ऑफिस वगैरह ये हुआ करते थे। जबकि सीबीआई बनने के बाद फिर अब साइड पर शिफ्ट हो गए। शीशावत में पहुंच रही है हमारी ट्रेन। तो यहाँ से अभी रवाना हुई दोस्तों नाइना पल्लामा इकबाल। शीशावत नहीं पहुँच रहे हम, और नाइना पल्लामा इकबाल के ड्राइवर साहब ने बताया कोई चीज़ लटक रही है। लटकती हुई चीज़ ख़तरनाक होती है, कांटों में फंस सकती है, जो कि स्टेशन इंटर होते हुए आते हैं। कुछ नहीं होया। ये एहसन भाई, हाँ जी एहसन भाई।
मैं 1 2 3 4 5 छठी बोगी टपाया, मैंने कुछ भी नहीं नज़र आया। हाँ जी, मैं तो जनाब आगे तक चेक कर लिया, नज़र कुछ नहीं आया। और कैरेज स्कॉट भी चेक करता हुआ आ रहा है। 1012 किलोमीटर पर ट्रेन मौजूद है। बस ठीक हो गया, अल्लाह खैर करे। हाँ जी एहसान भाई, का टाइम बचाने के लिए मैं रास्ते में से ही अंदर सवार हो गया, क्योंकि गाड़ी शीशावतनी के नज़दीक है और हमारी ट्रेन का टाइम कुछ बच जाए। 1 मिनट बचाना पड़ता है ट्रेन में। हाँ जी बशीर, तब जाके जनाब ट्रेन चलती है। और कहना आसान होता है गाड़ी लेट हो गई, लेकिन हमारी तरफ से 1 मिनट बचाने की कोशिश की जाती है। शीशावतनी पहुंच गए हमारी ट्रेन, और अब लूप लाइन पर ये पता नहीं कौन सी ट्रेन मौजूद है। 15 अब कराची एक्सप्रेस रवाना हो रही है। और इसने स्टॉप इसलिए किया है क्योंकि इसके साथ आए जो 33 पाक बिज़नेस का रैक भी अटैच है। तो दोस्तों क्योंकि पाक बिज़नेस का स्टॉप चीचावतनी है, तो इसलिए उसके पैसेंजर्स में बैठे हुए, इसलिए इसको स्टॉप दिया गया। खैर गाड़ी चलवाते हैं अपनी। 2:38 पर दोस्तों ट्रेन रवाना हो रही है चीचावतनी से। 2 मिनट के स्टॉप के बाद वो एक जो हम सर्च कर रहे थे कुछ मिला तो नहीं, तो फिर गाड़ी चलवा दी थी। आउटर और होम के नज़दीक थे, मतलब कि चीचावतनी एंटर हो रहे थे जब हमें ये पता लगा। खैर अगला स्टॉप होगा मियाँ चन्नू और इसके बाद खानेवाल। मियाँ चन्नू पहुंच रही है हमारी ट्रेन कुछ देर में दोस्तों। तो मियाँ चन्नू पास हो रही है 5 अब ग्रीन लाइन। 2 घंटा 21 में लेट रनिंग कर रही है आज। पिछली बार हमें बिल्कुल स्टेशन पर मिली थी, तो आज रास्ते में मिलेगी। लाहौर से खानेवाल आ गया दोस्तों, और आज हमें मौसम सेम ही देखने को मिला। हल्की हल्की धूप, लेकिन बारिश कहीं नज़र नहीं आई। सफ़र में बारिश मिल जाए तो फिर सफ़र का मज़ा दोबाला हो जाता है। खैर जनाब अपने सफ़र की रवा दवा है, अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। और देरा ताज अप्रोच कर रही है गाड़ी, उसके साथ ही आएगा खानेवाल। उकाड़ा के बाद ये रोड ज़्यादा अच्छा लगता है, नज़र जो आ रहा होता है। N5 हमारे ट्रैक के पैरेलल चल रहा है। ले जी देरा ताज भी आ गया।
3:50 हो रहे हैं दोस्तों और खानेवाल जंक्शन एंटर हो रही है ट्रेन। सर जी एक कोच और जान दो बस एक। खानेवाल से कुछ पैकेजेस लोड होने हैं, गोश्त के कार्टन ये लोड करवाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह गाड़ी चलाएंगे। हल्की हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही है, मौसम भी फुल बारिश वाला बना हुआ है हर जगह पर। जी सईद भाई बिस्मिल्लाह राइट जनाब। खानेवाल के ड्राइवर मोहम्मद सईद साहब जा रहे हैं यहाँ से। आवाज़ से पहचान में आएगा क्योंकि सईद भाई के साथ हमने गुड्स वर्किंग भी कई बार की है जब मैं खानेवाल था। खैर जनाब गाड़ी डिपार्ट हो गई है। डिपार्ट होने के बाद भी कोई 20-30 लोग सवार होते हैं जब उन्हें पता लगता है कि अब हमारी गाड़ी मिस हो जाएगी। मोहम्मद सईद साहब के साथ अब्दुल कदीर असिस्टेंट ड्राइवर जा रहे हैं। हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है और धूप यहाँ आकर बिल्कुल एक ना होने के बराबर है जैसे लग रहा है। यहाँ से 40 मिनट का रन होगा दोस्तों मुल्तान कैंट का और अपने सफ़र का मुल्तान कैंट पर अख्तिताम करते हैं। और अब में होपफुली हमें दोस्तों मिलेगी 115 ऑफ मूसा पार्क एक्सप्रेस, क्योंकि आज हमारी ट्रेन लेट है। नहीं तो अक्सर हमारी ट्रेन मूसा पार्क से के डिपार्चर होने से पहले ही पहुंच जाती है। ले जनाब हमारी किस्मत में बारिश देखने को मिल ही गई। खानेवाल से निकली है ट्रेन और बारिश हो रही है जनाब। मोबाइल में थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है। खैर जनाब इसी बारिश को एंजॉय करते हुए जो अपना काम कुछ रह गया वो मुकम्मल करते हैं। चार 4:45 पर दोस्तों ट्रेन एंटर हो रही है मुल्तान कैंट। दोस्तों यहाँ के आज के सफ़र का यहाँ पर अख्तिताम होता है। यहाँ से जाएंगे इंशाल्लाह अब्दुल रहमान सईद साहब। 3 घंटा 5 मिनट लेट आई है ट्रेन यहाँ तक। अल्हम्दुलिल्लाह जी चार्ज हो गया हमारी ट्रेन का और अब्दुल रहमान सईद साहब जा रहे हैं। मसरूफ़ लगे हुए प्राइवेट पार्टी लोड कर रही थी घी का कैन तो ये फट गया। तो ये मामलात भी देखने को मिलते हैं जनाब लोडिंग अनलोडिंग के दरमियान। और हमारे पास एक शीप और 2-3 अखबार अनलोड होने थे वो हो गए। तो खैर दोस्तों चलते हैं घर और आज के सफ़र का होता है यहीं पर इख्तिताम। मोहम्मद रज़ा को इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी किसी नए ट्रेन जर्नी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।